दिव्या और कितना देर लगाएगी बाथरूम में? तू तो वैसे ही इतना चमक रही है बेटा। मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके रोज रोज के घरेलू नुस्खे को देखकर। भगवान थोड़ा दबा हुआ रंग देते तब न जाने क्या करती। निकल रही हूँ मम्मी, आप भी लगाया करो। देखो तो कैसा चेहरा लग रहा है आपका। मैं ठीक हूँ, तू पहले बाहर निकल आ। क्या है, तूने कल ही तो लगाया था उपटन। मम्मी वो तो बेसन था। तो आज क्या है? आज कच्ची हल्दी लगाया है। मम्मी हे भगवान, अपनी शादी तक कुछ बचा कर रखेगी? हल्दी या सब अभी ही खत्म कर देगी? ये सब छोड़ जाकर फेशियल करा ले। नहीं मम्मी, मुझे ये क्रीम व्रीम बिल्कुल नहीं पसंद। घर का उपटन ही अच्छा होता है और मैंने हल्दी बचाया है। मम्मी आप चिंता मत करो, ये है दिव्या, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही दमकती हुई। और इनका शौक बस खुद को संवारते रहना। कभी नींबू, कभी आंवला, कभी हल्दी, कभी दूध, कभी जायफल। रसोई का हर चीज इनके चेहरे के निखार में काम आती थी। और हल्दी तो कुछ ज्यादा ही पसंद था। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखती थी। बस कुछ रोज में ही इनकी शादी होने वाली है और इसी रूप पर रीझ गई थी अखिलेश की माँ। वाह, इतना सुंदर बेदाग चेहरा और छरहरी काया, क्या लगती हो बेटा। जो मिल जाए। दिव्या के भाई ने हंसते हुए धीरे से कहा। दिव्या की माँ ने चुप रहने का इशारा किया। फिर चट मंगनी पट ब्याह तय हो गया। आज दिव्या की शादी हो रही है। सुर्ख लाल जोड़े में अप्सरा सी लग रही थी। दिव्या की माँ बलाएं लिए जा रही थी। फिर वो बेला भी आ गई जब गठबंधन होते ही दिव्या और अखिलेश का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। वो दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। दिव्या विदा होकर अपने ससुराल आ गई। पूरे 8 घंटे का रास्ता था। आते आते शाम हो गई थी। अखिलेश जी कल सुबह मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। अच्छा, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा ही नहीं। और ये अखिलेश जी थोड़ा दूर का लगता है तो पास का क्या बोलूं? सुनिए जी, कहो ना। अच्छा जी। और मैं शर्मा गई। दिन चढ़ गया। दिव्या भाभी लगता है अभी तक सो रही हैं। खट खट, ओह, आवाज से मेरी नींद खुली। बाप रे, ये सासू माँ की आवाज है। लो, गई भैंस पानी में। ससुराल में पहले ही दिन हो गया कबाड़ा। बगल में देखा तो पतिदेव नहीं थे। बाथरूम से आवाज आ रही थी। सच कहूँ तो मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया। रात को ही इनको कहकर सोई थी, आपको सुबह उठने का आदत है तो मुझे भी उठा दीजिएगा। वो क्या है ना, इन्होंने मुझे फोन पर बताया था ये सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। और मैं ठहरी सुबह उठने के नाम पर 1 नंबर की आलसी। खैर, शादी की इतनी थकावट थी कि उठने का मन नहीं कर रहा था। पर अब तो मैं ससुराल में थी। जल्दी जल्दी घूंघट किया, थोड़ा खुद को ठीक किया और चली दरवाजा खोलने। दरवाजे पर ननद और जेठानी जी खड़ी थीं। बच गई ससुराल में। हर आवाज मुझे अपनी सासू माँ की ही लग रही थी। लगता है भाभी अभी भी आंखों में नींद है आपकी। नहीं दीदी, मम्मी जी ने कहा है आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, पूजा शुरू होने वाली है। जी आती हूँ। जल्दी से दरवाजा बंद किया और घूंघट हटाया। ओ, ये तो 5 मिनट में ही मेरी हालत खराब हो गई। दिन भर घूंघट में रहकर कैसे रहूंगी। तब तक पतिदेव निकल आए थे। उठ गई, तुम सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए मुझसे उठाया नहीं गया। ओह, मेरे पति देव तो पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं रूठी पत्नी को मनाने की। अब तो मेरा गुस्सा काफुर हो गया था। मैं जल्दी जल्दी नहाने चली गई, साथ में लाई हुई पीसी हुई हल्दी भी। ससुराल में तो मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखना था ना। वैसे भी देर पर देर हुए जा रहा था। नहाकर एक सुंदर सी गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। अरे बहू, पूजा में बैठना है, कोई पीली साड़ी पहन लेती तो शुभ होता। जी मम्मी जी, उफ, बड़ी मुश्किल से तो साड़ी पहनी थी। फिर से मुझे तो दिन में तारे नजर आ गए। बहरहाल जैसे तैसे तैयार होकर मैं निकली। आसपास की बहुत सी बड़ी बुजुर्ग आई हुई थीं। सबकी नजरें मेरी ही तरफ थी। अरे बहू, कितना लंबा घूंघट काट रखा है, इतना रखो कि चेहरा तो दिखे। हाय बहू, तो बड़ी चांद सी लाई हो अखिलेश की माँ। देखो तो कैसे जगमग कर रही है पीली साड़ी में, पूरी मिल गई है।
हाँ, मेरा बेटा कम है क्या, उसके टक्कर की तो लानी ही है। ओह प्यारी सासू माँ अपने बेटे की तारीफ करना कहीं नहीं भूलती। ये क्या है देवरानी जी, आपका चेहरा पीला क्यों दिख रहा है? ये सब तुम्हारे देवर के प्यार का असर है। ज्योति सबका लाल हो जाता है और नई बहू का पीला हो गया है, रिश्ते की भाभी ने कहा। हाँ हाँ, सब हंसने लगी। मेरा चेहरा पीला, किसी तरह कुछ बहाना करके मैं कमरे में गई। देखा तो सही में मेरा चेहरा तो पीला दिख रहा था और हल्की हल्की जलन भी हो रही थी। पर कैसे, वो ज्यादा निखार के चक्कर में हल्दी और शहद के फेस पैक को जल्दी जल्दी मैंने ठीक से मुंह धोया नहीं और वो चेहरे पर ही रह गया। ओ मम्मी। बहू जी, मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, बड़ी बहू कह रही थी। मैंने थोड़ा मुंह को छुपा लिया। वो कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सा। अब मुझसे छुपाएगी बेटा? अपनी माँ को नहीं बताती क्या? समधन जी ने मुझे बता दिया था तुम्हें घरेलू नुस्खों का कितना शौक है और तुम अपने प्यारे से चेहरे और अपनी हेल्थ के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करती हो। पर तुम वैसे ही बेटा बहुत सुंदर हो, कभी कभी अति बुरी होती है। ये लो, इसे चेहरे पर लगा लो, आराम मिलेगा। ये क्या है मम्मी जी? हंसते हुए, अरे बहू, थोड़ा बहुत तो मैं भी अपने चेहरे का ध्यान रखती हूँ। एलोवेरा और गुलाब जल का पेस्ट को बर्फ के रूप में जमाया हुआ है। ओह प्यारी मम्मी जी, मन तो किया उनको गले लगा लूं, पर थोड़ी हिचक हो रही थी। तब तक उन्होंने ही मुझे प्यार से गले लगा लिया। इतना तो मुझे संतोष हो गया था। मुझे बहुत अच्छा परिवार और ससुराल मिला है।